जय श्री कृष्ण मित्रों बसंत पंचमी पर इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करने से जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और माता सरस्वती जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि वे कौन कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिनको अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। तो आपको हम बता दें कि इस साल बसंत पंचमी का पर्व दिनांक 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करने से व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही इस दिन माता सरस्वती जी के चरणों में इन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी और माता सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन माता सरस्वती जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माता सरस्वती जी को पीले या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे माता सरस्वती प्रसन्न होती है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। और माता सरस्वती जी को पेन और कापी जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे बुध ग्रह भी आपका मजबूत होगा, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। इसके बाद इन पेन और किताबों का आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और माता सरस्वती जी को पीले चंदन और केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, गुरु ग्रह संबंधी लाभ आपको मिलेंगे, जिससे धन के साथ विद्या की भी बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और माता सरस्वती जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इसके अलावा बसंत पंचमी पर माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करते समय आपको पीली बूंदी का भोग अर्पित करना चाहिए और उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे माता सरस्वती जी की कृपा दृष्टि सदैव आपको मिलेगी। और माता सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए विद्यार्थी वर्ग को विशेष उपाय करना चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी को विद्यार्थियों को पूजा अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों को पूजा करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता ऐसी है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा करने से विद्या संबंधी हर समस्या दूर होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को इस दिन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि उनको सफलता प्राप्त हो। तो अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो इस दिन आपको एक कलम लेकर के उस कलम के ऊपर हल्दी और चावल का तिलक लगाना चाहिए, एक कलावा बांधना चाहिए, कलम की पूजा करना चाहिए। उसके बाद में उसी कलम से आपको पेपर आदि लिखना चाहिए या उस कलम का आपको हमेशा ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको उच्चतम शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो आपको माता सरस्वती जी के इस एक मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। इस मंत्र के जाप के साथ ही आपको विद्या यंत्र की भी पूजा करना चाहिए और उसे गले में धारण कर लेना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्रेम के वश में करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण महामंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। इसका 21 बार जाप आपको माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करने के बाद करना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है, उसे मनाने के लिए आपको एक सफ़ेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिख करके उसे मोड़ करके अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख देना चाहिए। इससे आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा। और अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र
क्लीम के साथ ही दही से मिश्रित धान के लावे से इस दिन हवन करना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा आहुति आपको देना चाहिए। क्लीम मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुति इस दिन आपको देना चाहिए, तो मनोवांछित कामना की पूर्ति होगी। कन्या को उचित वर की प्राप्ति होगी और वर को कन्या की प्राप्ति होगी। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और वह स्कूल जाता है और आप चाहते हैं कि वह आगे चल कर के एक अच्छा वक्ता बने, लोग उसकी बातों से प्रभावित हों, तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबो करके बच्चे की जीभ पर माता सरस्वती जी का ध्यान करते हुए एम मंत्र लिखना चाहिए। इससे बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा और भाग्यशाली बनेगा। और अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या किसी को अपने ऊपर मोहित करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में पीले पुष्प लेकर के उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेवता के इस विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्चाति तत मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र जप करने के बाद उन पुष्पों को होली तक संभाल करके अपने पास आपको रखना चाहिए। उसके बाद बहते जल में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार को लेकर बहाल करना चाहते हैं या अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको पीले रंग के वस्त्र पहन करके काम देवता के इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 108 बार आवृत्ति के द्वारा आपको जाप करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। और अगर आप संगीतकार हैं, गायक या संगीत या किसी अन्य विद्या से आप संबंध रखते हैं, तो जीवन में खूब आगे बढ़ना भी आप चाहते हैं, तो आपको स्नान आदि के बाद देवी सरस्वती जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। साथ ही उनके इस बीज मंत्र का 11 बार जाप आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। इसका 11 की आवृत्ति में आपको माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करने के बाद जाप करना चाहिए, तो आपको संगीत में गायन में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्रेम बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको भगवती रति और कामदेव की इस दिन पूजा करना चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपकी जो मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।